ओ वही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे हूँ मोहिरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन मेरा। आइए हम छप्पे 9 नंबर का जो छप्पे भगवान के भक्तों की चरण रज धारण करने के लिए नाभाजी उनका स्मरण कर रहे हैं। पेज नंबर 93 आपकी जो किताब है गीता प्रेस वाली, उसमें 93 पे उसके 2 अंतरे ले लेते हैं। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ जिन प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। तो इनमें से हमने हनुमान जी महाराज का चरित्र, कमला जी का, गरुड़ जी का, नंद सुनंद और हनुमान जी का चरित्र जो है वो ले लिया है। आइए आज हम जामवंत जी महाराज का चरित्र लेते हैं। देखिए जामवंत जी और ये हनुमान जी, ये दोनों भगवान श्री राम अवतार लेने वाले हैं। तो हनुमान जी तो कहते हैं रुद्र के अंश हैं, तो भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा जी, इन दोनों ने अपने आप को प्रकट किया। पितामह ब्रह्मा जी ने तो जामवंत के रूप में और भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में। तो जामवंत जी की जो पूरा चरित्र है, ब्रह्मा जी चूंकि चारों वेदों के अधिष्ठाता हैं, तो इसी तरह से जामवंत जी भी बहुत वरिष्ठ और बुद्धिमान मंत्री के रूप में उनका चरित्र है। सुग्रीव जी के ये प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये बहुत ही बचपन से ही बड़े वीर और बहुत ही बुद्धिमान ये रहे हैं। हनुमान जी जब समुद्र लंघन के लिए अपने बल को ऋषि साप के कारण भूल कर बैठे थे, तब भी जामवंत जी ने ही उनको उनके जो वास्तविक बल का वो अनुमान कराया है ना। कहीं रीछपति सुन हनुमाना का चुप साधि रहूं बलवाना है। पवन तनय पल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। और कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम माही। अरे तुम भूल गए हनुमान जी, राम काज लगी तुम अवतारा तब अवतारा। तुम्हारा तो जन्म ही भगवान की सेवा के लिए है, उनका काम करने के लिए हुआ है। बस जामवंत जी ने जैसे ही ये कहा, हनुमान जी महाराज तुरंत जो है उनको याद आ गई, क्योंकि उनको यही तो श्राप मिला हुआ था कि जैसे ही कोई याद कराएगा आपको याद आ जाएगी। और फिर तो हनुमान जी जो अपने रूप में प्रकट हुए, विशाल रूप में, भयं सुनते हूं भयं पर्वताकारा। और क्या बोलते हैं हनुमान जी, जामवंत जी ने ऐसी याद दिलाई उनको अपने बल की कि बोलो सहित सहाय रावण ही मारे आने यहाँ त्रिकूट उपारी। तुम कहो तो जो त्रिकूट पर्वत पे लंका बस रही है ना, और रावण समेत उस लंका को ही ले आऊं यहाँ उठा के त्रिकूट पर्वत से। तो जामवंत जी ने कहा अरे भैया ऐसे नहीं करना है ना, ज्यादा जोश में मत आओ। हनुमान जी महाराज तुम्हें तो बस ऐतना करहूं तात तुम पाई और सीते ही देख कहूं सुधि आई। बस यही काम करना है, माता सीता जी का जो है पता लगाना है। तो ऐसे ये जामवंत जी हैं। जामवंत जी ने वहां पे ये भी कहा कि भाई देखो समुद्र वमुद्र तो क्या है, समुद्र लंघन तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं जवान था, देखिए जामवंत जी ने कई युग देखे हैं, तो जामवंत जी अपने जवानी का वर्णन कर रहे हैं वहां पे। वो कह रहे हैं कि जब बामन भगवान ने अवतार लिया तब भी मैं था, है ना। त्रेता में भी रहे, ये द्वापर में भी रहे, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम सबके उसमें रहे ये।
तो वो कहते हैं मेरी तरुण अवस्था थी, तब उस त्रिविक्रम त्रिविक्रम जब हुए, 3 पदों से जो उन्होंने तीनों लोक नाप लिए भगवान वामन ने, तब मैंने, तुलसीदास जी ने वर्णन किया ना कि कितना जोश और कितना बल है इनमें, जामवंत जी में, कि 2 घड़ी में उन्होंने उस वामन रूप की 7 परिक्रमा दे दी। बोलो आप, समुद्र तो लगे ही खाएं हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं ना, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु वर्णन जाय। बलि को बांधने के लिए जब भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप दिखाया, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और उभय घरी मह दीनी 7 प्रदक्षिण जाय, ये कह रहे हैं जामवंत जी खुद कि मैंने 7 प्रदक्षिणा उभय घड़ी, 2 घड़ी में दे ली। घड़ी का मतलब तो आप जानते हैं ना सब, श्रीमद् भागवतम के भी साधक मुझे दिख रहे हैं। एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट, तो 2 घड़ी का मतलब क्या हुआ, 48 मिनट में उन्होंने 7 परिक्रमा दे दी। तो मोटा मोटा अंदाज करें हम तो जो है 7 मिनट में जो है 1 परिक्रमा दे दी उन्होंने। राजेंद्र जोशी जी, बहुत दिनों में दर्शन हो रहे हैं, प्रणाम आपको सर। तो जामवंत जी के इन्हीं गुणों के आधार पे जो है वानरराज सुग्रीव ने उन्हें अपना मंत्री बनाया, और जामवंत जी ने ही हनुमान जी वगैरह को सबको वहां पे भेजा था, उनको याद दिलाई। और देखिए जामवंत जी की कितनी इज्जत है कि हनुमान जी सारा काम करके आए, सीता जी का पता लगा के आए, रावण को अपना आइडेंटिटी कार्ड दे आए, बताया है कि भैया भगवान श्री राम की तो तुम क्या बात करते हो, उनके जो मच्छर जैसे सैनिक है हमारे जैसे, उनका ही तुम पहले सिस्टम समझ लो। इतना जब करके आए सारा काम हाँ भाई, भगवान का बल जब सेवक को होता है ना, गीता प्रचार करना है तो भगवान का बल काम में लेना चाहिए हमें, बस भगवान कराते हैं। तो ये समाचार भगवान श्री राम को हनुमान जी नहीं देते। देखिए आप, कितना एक मर्यादा है, कितना एक डेकोरम है, देखने की बात है। जामवंत जी ही कहते हैं हनुमान उनसे, भगवान श्री राम से, हैं, क्योंकि हनुमान जी को जो भेजा है समुद्र पार, वो जामवंत जी ने ही भेजा है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपत ही सुनाए। जामवंत ने सुनाया कि महाराज ये हनुमान जी देखो आप कैसा करके आए, है ना। और एक बार ऐसा हुआ कि जब समुद्र पे सेतु बन रहा था, तो समुद्र पे जब सेतु बंधा, तो सेतु की कहानी तो सारी पता ही है। तो सेतु बंधा तो जामवंत जी सेतु को देखा, उन्होंने सेतु तो बहुत जोरदार बंधा भाई, लेकिन वो कह रहे हैं ये जो हमारी सेना है भगवान श्री राम की, ये कोई इसका कोई और छोर नहीं है, और ये 1 योजन चौड़ा सेतु है मात्र। 1 योजन मतलब 4 कोस मान ले मोटा मोटा। तो इस पे से ये सेना जाएगी कैसे, इस सेना को जाते जाते ही बरसों हो जाएंगे, क्योंकि कोई करोड़ अरब खरब वाला मामला नहीं है। पदम शंख और महापदम की सेना ये जाएगी कैसे। जामवंत जी बड़े चिंतित हुए। तो जामवंत जी ने कहा, और तो कौन बोले भगवान से, तो जामवंत जी पहुंचे, उन्होंने कहा महाराज ये तो है कैसे पार पड़ेगी इनकी। तो जामवंत जी को कहा भगवान ने कि भैया दिखाओ, देखो क्या समस्या, देखो कैसा सेतु बना, जरा दिखाओ। बड़ा प्यारा वर्णन है? देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा। जैसे ही भगवान खड़े हुए हैं सेतु के किनारे पे, तो भगवान की उस मधुर मूर्ति का दर्शन करने समुद्र के जो जीव हैं, बड़े बड़े बेल मछली हो, जब बड़े बड़े जीव, वो भगवान के दर्शन करने एकदम से ऊपर आ जाते हैं। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर बृंदा, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये सब रूप निहारी। भगवान के रूप को देख के इतने मगन हो गए हैं कि आपस में उचक रहे हैं एक दूसरे से, जैसे भीड़ नहीं होती है, सट गए, पानी की तो बूंद नहीं दिख रही, और ऐसे अटल खड़े हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ गिरा भी दो ना तो वहां से हिलने वाले नहीं है वो, है? तो
कोई सैकड़ों योजन लंबा सेतु पूरे समुद्र पे बन गया। तो जामवंत जी ने वो सेतु देखा और उनसे कहा भगवान से कि महाराज ये तो एक क्षण में ही आपने जो है ये तगड़ा काम कर दिया, तो हमको जो है आप इतने दिनों से क्यों परेशान कर रहे हो, पत्थर लाओ और ये तो भगवान ने जो जवाब दिया वो बड़ा प्यारा जवाब है। भगवान कहते हैं श्री राम की जामवंत जी, यदि तुम लोग ये पुरुषार्थ रूपी श्रम नहीं करते, पुरुषार्थ रूपी सेतु नहीं बनाते, तो मैं अपनी कृपा का सेतु कहां से बनाता। तब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु वास्तव में सेतु बनाने वाले तो आप ही हैं, आपकी कृपा के सेतु से ही इस भवसागर से पार जाया जा सकता है। और जामवंत जी ने ये अटल बात कही कि प्रभु आप और आपका नाम वास्तव में तो भवसागर से पार जाने के यही सेतु हैं। सुनहि भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। कैसी बढ़िया बात। जामवंत जी ने एक ही दोहे में वो कहते हैं प्रभु आपका नाम ही वास्तविक सेतु है, जिस पर चढ़ के करोड़ों करोड़ों लोग इस भवसागर से पार जा सकते हैं। जब उस भवसागर से पार जा सकते हैं तो यह लघु जलद तरत कति बारा, ये कौन से समुद्र की इसकी कौन सी इसकी बड़ी बात है? तो बहुत ही भाई वैष्णव जन दर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने फोटो ऑन कर रखे हैं उनके सभी के। तो मेरा तो आप सबके चरणों में यही निवेदन है कि हम लोग भगवान नाम का सहारा अवश्य लें, श्रवण करें भगवत कथा को, श्रवण स्मरण ये सब बहुत जरूरी है। सबका वैष्णवों का संग बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान नाम लगातार लेना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे विनम्र शब्दों में आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। JML गुप्ता साहब भी दिख रहे हैं, देवी साई गुप्ता साहब भी दिख रहे हैं, हमारे टॉपर रहे हैं ये सिस्टम के, महावीर जी भी हैं। हम सब लोग प्रण करें इस कलयुग में भगवान नाम जप पर अपना आश्रय रखें, उसको ना छोड़ें। कम से कम जैसा कि हम बार बार कहते हैं 16 माला तो हम सभी जो साधक हैं, जो पुराने हो गए हैं, सीनियर हो गए हैं, उनको 16 माला तो अवश्य करनी चाहिए। यदि कुछ आचार्यगण भी यहाँ सुन रहे हैं, मुझे दिख तो नहीं रहे शायद, लेकिन यदि हैं कोई एक आध दो, तो वो भी अपने साधकों को इस बारे में जरूर कहें, है ना। क्योंकि भगवान नाम जप और भगवान की आज्ञा का पालन यही कलयुग में हमारे वास्तविक साथी हैं। कृपा से तो ही पार होगा, लेकिन कृपा के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। तो जामवंत जी जो भगवान श्री राम का युद्ध हुआ उसमें भी उन्होंने बहुत प्रताप दिखाया। क्या मेघनाथ, क्या रावण, जामवंत जी के सामने कोई टिका नहीं। यहां तक कि भगवान भी जब पास में बंध जाते हैं तब भी जामवंत ने रावण को और विभीषण को, उनको मेघनाथ को, दोनों को जो है बहुत बुरी तरह से लड़ाई में परेशान किया। लेकिन जामवंत जी की इच्छा इस राम रावण युद्ध में पूरी नहीं हुई, ज्यादा मिला नहीं उनको मौका। बाकी जो और थे उन्होंने ही जो है क्रेडिट ले लिया। तो उन्होंने कहा महाराज देखो ये रावण और मेघनाथ ये एक एक घूसे में ही मेरे धूल चाटने लगे, है ना, तो ज्यादा मेरे को ज्यादा मजा आया नहीं। तो मेरी युद्ध की इच्छा जो है दो दो हाथ कहीं हो, किसी ढंग का कोई आदमी हो सामने, ये रावण मेघनाथ और ये सब तो यूं ही है। तो भगवान ने कहा भाई ठीक है, अब आपकी ऐसी ज्यादा इच्छा युद्ध की तो अब इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगला जब हमारा अवतार होगा तब आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो वो अगला अवतार कैसे होता है? जामवंत जी तो वही रहते हैं ऋक्षराज। भगवान राम श्री कृष्ण अवतार में जब आते हैं तो आपने कहानी सुनी होगी कि द्वापर युग में कि भगवान श्री कृष्ण पर एक बार स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगता है। बहुत लंबी कहानी है, मैं उस कहानी को तो नहीं लूंगा। सत्राजित जो है ना, सत्राजित ने वो स्यमंतक मणि उनको मिली, लेकिन उन्होंने राजा को तो दी नहीं, खुद ने रख ली, है ना। उस मणि के चक्कर में सत्राजित जी को आखिर में उनका डेथ भी, सत्यभामा जी के पिताश्री हैं, ये ससुर साहब हैं,
श्री कृष्ण के। तो स्यमंतक मणि उनसे चली गई और उनका भाई एक्चुअली पहन के चला गया सत्राजित का जंगल में, वहां उसको किसी ने मार दिया और वो मणि ऋक्षराज इन जामवंत जी ने ये ले आए और अपनी पुत्री को दे दी, जामवती जी को। वो उससे खेल रही थी आराम से। तो भगवान श्री कृष्ण पर जब आरोप लग गया कि स्यमंतक मणि इन्होंने ही चुराई है, तब भगवान श्री कृष्ण को अपने इस आरोप को धोने के लिए उस स्यमंतक मणि का पता लगाना पड़ा। और जब वो पता लगाने गए जंगल में, तब उनको ये पता चला कि अरे ये तो जामवंत के बच्चे जो है वहां खेल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जब उस गुफा में गए, उस गुफा में जो जामवंत जी की बहुत तगड़ी गुफा थी, तो गुफा में जब गए तो जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का कहते हैं 27 दिन तक युद्ध हुआ। हाँ, सारे जोड़ जो है ना जामवंत जी के ढीले कर दिए भगवान श्री कृष्ण ने। और 28वें दिन उन्होंने जो मुक्के मारे तो जामवंत जी बिल्कुल पसर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु देखो, कोई न कोई मामला कोई और ही है, ये मेरे प्रभु ही हो सकते हैं, वरना मेरे अंग अंग ढीले करने वाला कोई नहीं है। फिर उनको भगवान की कृपा से पुराने अपने वरदान की स्मृति हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर, युद्ध तो छोड़ा, हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा प्रभु अपना परिचय दें, आप हैं कौन। तब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम रूप में उन्हें दर्शन दिया और अपने भक्त के शरीर पर हाथ फिराया, उनकी सारी पीड़ा चली गई। और जामवंत जी ने भगवत सेवार्थ अपनी जो कन्या, मणि तो दी ही, अपनी जो कन्या थी जामवंत जी, वो अष्टपटरानी हुई है भगवान श्री कृष्ण के, वो हुई है। बहुत महाभागवत हुए हैं ये जामवंत जी। और एक बार ऐसा हुआ कि विभीषण जी जब लंका के राजा बन गए तो बहुत सारे, क्योंकि इतने सारे रत्न लंका में इकट्ठे कर रहे थे रावण ने, बहुत सारी चीजें, वो बहुमूल्य मणि, बहुत सारी चीजें वो प्रभु श्री राम के चरणों में लेके आए कि प्रभु इसको आप स्वीकार करें। तो भगवान ने तो बस स्वीकार क्या किया, सारे जितने भी बानर थे, भालू थे, सबको दे दिया। आखिर में उन्होंने जामवंत जी से पूछा कि जामवंत जी मैं इसमें से क्या लूं, ये जो गिफ्ट लाए हैं विभीषण जी, इसमें से मैं क्या लूं। तो जामवंत जी ने कहा महाराज इतने अवतार मैंने देख लिए सृष्टि में, ये सृष्टि लय हो गई, प्रलय हो गई, दोबारा बन गई, चंद्रमा सूरज तारे सब नए बन गए, सब काम देख लिए मैंने, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि आप जिस चीज को दे देते हो फिर उसको वापस भी ले लेते हो क्या। कह लंकेश सहित परवारा है, आपने तो जो है विभीषण जी को कह लंकेश, पहला शब्द यही बोला है विभीषण जी जब शरणागत हुए कि ओ लंकेश जी बताओ आप कुशल कुठार वास तुम्हारा, सखा धर्म निभै कई भांति। ऐसे तो आपने, तो आप क्या ले भी लेते हो क्या। तो भगवान श्री राम हंसने लग गए, बोले जामवंत जी आप प्रामाणिक आदमी हो, इसलिए मेरे स्वभाव की प्रतिष्ठा प्रामाणिक आदमी तो कर सकते हैं, ऐसे तो कौन मानता है। तो मैंने तो अपने स्वभाव की प्रतिष्ठा करने के लिए ही जो है आपसे ये पूछा था। एक घटना और ले लेते हैं जामवंत जी की, फिर अगले चरित्र पे चलेंगे। देखिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, सारे विभीषण, सारे हनुमान जी, बंदर वगैरह, सारे भालू वगैरह, वो सब अयोध्या में रुके भगवान का राजपाट और ऐश कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जनक जी के यहाँ से भी भगवान को निमंत्रण आया। जो भगवान श्री राम की सासू जी हैं सुनैना, उन्होंने कहा भाई हमें भी तो कुछ अवसर मिले सबका सेवा करने का। तो सारे लोग जो है ससुराल भगवान चलने लगे, तो हमने कहा भैया हम भी चलेंगे। अरे कि तुम सब चलोगे कि हाँ, जितने भी बानर भालू हैं, जामवंत जी, हनुमान, हम भी देखेंगे आपकी ससुराल कैसी है देखो। तो तो भगवान ने कहा देखो भाई अब तुम लोग बंदर भालू बड़े, तुम्हारा स्वभाव जो है, अब स्वभाव तो स्वभाव ही भगवान ने बनाया, क्या है स्वतंत्र स्वभाव है तुम्हारा, लेकिन ससुराल में कुछ मर्यादा होती है, कुछ इज्जत आबरू होती है भाई, तो थोड़ा गड़बड़ मत करा देना वहां पे। उन्होंने कहा महाराज देखो हम बिल्कुल आप जैसे कहोगे ना, आपने सावधान कर दिया, अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सतर्क रहेंगे। भगवान ने सोचा तुम क्या सतर्क रहोगे भैया, हैं सदृश्यम चेष्टते सोश्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, गीता जी में बोला है ना भगवान श्री कृष्ण ने 3.33, ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही क्रिया करता है, चलो तुम ऐसा करो। उन्होंने कहा, बानरों ने, देखो महाराज आपको विश्वास नहीं है तो ऐसा है, हमारे नेता ये जामवंत जी हैं,
तो ये जामवंत जी जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे, इनके बिना हमारा इधर से उधर पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो आप जामवंत जी को समझा दो, जो भी वहां की लीला है, जो भी रीति रिवाज है, हम जामवंत जी के अनुसार ही काम करेंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है, बात है। गए वहां पे। अब एक दिन क्या हुआ, सब भोजन के लिए बैठे थे, तो भोजन में बहुत सारे 56 भोग के साथ कटहल के कोए, वो चिकना होता है ना कटहल, तो वो परोसे, कोए परोसे थे वहां बढ़िया बना के। तो जामवंत जी ने जैसे ही कोया हाथ में लिया वो कटहल का, तो कोया इतना चिकना था कि वो उछल गया, तनिक सा दाब पड़ा और वो कोया जो है ऊपर उछल गया। अब जामवंत जी उछले ऊपर कोये को पकड़ने के लिए, है ना, कि इसको पकड़ा, जा खा रहा है ये, रीछ तो अब सभी सखा जितने भी थे वहां आलू हनुमान जी वगैरह, सबका ध्यान अपने नेताजी की तरफ था, भैया नाक नहीं कटनी चाहिए ससुराल में, हमारे प्रभु की ससुराल में। तो जैसे ही जामवंत जी उछले, सारे सखा उछले। अब वो हाथ आया क्या कुआ, वो इधर से उधर, तो सारे ऐसी तूफान मचा वहां पे सारे जितने भी परोसने वाले थे, भगवान की जो जो भी थी वहां, तो मां सबने मजाक किया लेडीज ने कि भाई नंदोई जी को सखा तो बहुत अच्छे मिले भाई, है ना। हमारे अब भगवान क्या बोले, भगवान बड़े शील स्वभाव के हैं। बड़ी मुश्किल से मामला शांत हुआ, तो बाद में बहुत हंसी मजाक हुआ। आखिर में सब जब अपने अपने निवास स्थान पे आए, तो उन्होंने कहा भाई तुमने आज क्या किया ये। उन्होंने कहा महाराज हमने क्या किया, हमने तो जामवंत जी ने जो किया, हम तो ये समझ रहे थे कि राजकाज में कोई ऐसी कोई रीत होगी, कोई ऐसा बढ़िया कोई राजा महाराजाओं की कोई रीत होगी, हमें क्या पता। हमने तो सोचा जामवंत जी उस रीति का पालन कर रहे हैं तो हम भी उस पालन को करें। तो हम तो जामवंत जी का, हमारा कोई गलती नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो भगवान ने जामवंत जी से पूछा महाराज राजकीय भोज की परिपाटी हमने तो आपको ऐसी बताई नहीं कि ऐसी कोई राजकीय भोज की परिपाटी, आपने क्या किया, ये कौन सी लीला की आपने। जामवंत जी ने कहा महाराज देखो, अब आप तो जानते हो राम रावण आपके युद्ध हुआ रावण से, एक भी असुर मेरे हाथ से, कमाल है जो बच के निकल गया हो, आज तक मेरी अप्रण रहा है। ये कोए की क्या मजाल है जो मेरे हाथ से निकल के ऊपर चला गया, तो मैंने जो है उसको छोड़ा नहीं, मैं कैसे सहन कर सकता था। भगवान खूब हंसे कि भाई ठीक है, जय हो प्रभु, बड़ी जो है। तो ऐसे जामवंत जी महाराज जो है भगवान श्री राम के साथ इनका बड़ा अच्छा चरित्र रहा है। अब देखिए सुग्रीव जी, अगला चरित्र सुग्रीव जी का है। आइए, सुग्रीव जी की कहानी आपको हमको पता ही है। बाली और सुग्रीव ये दो भाई हैं, लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से, बड़ा प्रेम था दोनों में, लेकिन एक राक्षस आया, आपको पता है, कहानी शॉर्ट में ले रहा हूं, और बाली से उनका युद्ध हुआ राक्षस से गुफा में। 15 दिन तक सुग्रीव जी और सारी सेना के सहित खड़े रहे। आखिर में वो राक्षस मारा गया, लेकिन उसकी धार जो है जब बाहर आई रक्त की, उसके साथ सुग्रीव, उसके बाली के बाल भी आए। तो सुग्रीव जी को ये लगा कि ये बाली मर गया है, तो सभी मंत्रियों से सलाह करके और उस गुफा को उन्होंने बंद करा दिया, और वो आ गए वापस, और उनको राजा बना दिया। बाली जब आया गुफा को तोड़ ताड़ के उसको, तो उसने देखा अरे बताओ मेरा भाई जो है और राजा बना बैठा है, तब से इनमें दुश्मनी हुई। तो बाली के डर के मारे सुग्रीव जी ऋष्यमुख पर्वत पर अपने जो दो चार मंत्री थे, हनुमान जी, जामवंत जी, नल आदि, इनके साथ रहते थे। जब भगवान श्री राम सीता विरह के बाद जाते हैं ऋषिमुख पर्वत के पास, तो हनुमान जी को भेजते हैं, सुग्रीव जी पता लगाओ कौन है ये, चरित्र हमने देख लिया है। और हनुमान जी अपने प्रभु यानी अपने राजा जो हैं सुग्रीव जी की, अपने प्रभु श्री राम से मित्रता कराते हैं, है ना। और सुग्रीव जी जब भगवान के सखा बन जाते हैं, तो सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु ये जानकी माता का पता करने के लिए मैं खुद भी जी जान लगा दूंगा, और अपने जितने भी सैनिक हैं उनको भी इसी सेवा में लगा दूंगा। देखिए, केवल इसी बात से, लगाया कुछ नहीं है, केवल इसी बात से प्रभु भगवान श्री राम का कैसा स्वभाव है, वो सुग्रीव जी का सारा दुख हर लेते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं सब प्रकार करिहूं सेवकाई,
जेहि विधि मिलहि जान की आई। हे प्रभु, मैं सब प्रकार से तैयार हूं आपके लिए। और भगवान का ये विरद है, क्या विरद है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। हमने देखा ना गीता में 4.11 में भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे भजता है, वो जो मेरा जैसे आश्रय लेता है, जिस संबंध से लेता है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। तो सुग्रीव जी से पूछा भगवान ने कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों बसे हुए हैं? तो सुग्रीव जी ने अपनी कहानी बताई। तो देखिए भगवान ने सिर्फ कहानी सुनते ही क्या कहा, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। भगवान का क्षत्रिय रूप जाग उठा, क्योंकि सखा हो गए ना। क्या कहते हैं, देखिए ऐसी बात जो तुलसीदास जी ने लिखी है, भगवान श्री राम ने और किसी के लिए भी नहीं कही। ये बात जो कही यहाँ, सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अरे सुग्रीव, तुम अब मेरे सखा हो, सारा सोच त्याग दो, और अब मैं सब विधि घटब काज में तोरे। तुम्हारा काम करने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, धर्म अधर्म नीति अनीति कुछ नहीं, वो सब मैं करूंगा। और वो बाली को मारने के लिए सुग्रीव को विश्वास दिलाते हैं। वो कहते हैं बाली बहुत बड़ा बलवान है महाराज, बड़े बड़े राक्षस उसके सामने टिकते नहीं। तब वो कहते हैं सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। कि अब वो बाली चाहे किसी के भी शरण में चला जा, चाहे ब्रह्मा जी की में चला जा, चाहे विष्णु जी की में चला जा, चाहे भगवान शंकर की में चला जा, लेकिन अब वो एक बाण, उसकी मौत मेरे एक बाण से दूर है बस। ऐसा कह के उन्होंने सुग्रीव जी को भरोसा दिलाया। तो सुग्रीव जी ने कहा महाराज मेरे को जो है विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि मामला थोड़ा तगड़ा है बाली का, है ना। तो भगवान की परीक्षा ली। भगवान ने सप्त तालों को गिराया, आपको पता ही है, रामायण में चरित्र आता है। सुग्रीव जी को भगवान ने जो अपना सखा माना, एक बार भगवान जो संबंध मानते हैं जीव के साथ, भक्त के साथ, उसको कभी बिसराते नहीं। सुग्रीव ने जो कहा, जिस आधार पे जो संबंध बना, उस आधार को भी खिसका दिया। जब सुग्रीव को राज मिल गया बाली के वध के बाद, तो सुग्रीव जी राज पाकर और भोग ऐश्वर्य में पूरी तरह से रत हो गए, भगवान का काम भूल गए। सुग्रीव जी को इसलिए विषयी भक्त कहा जाता है विद्वान विद्वत जनों द्वारा। लेकिन उस विषयी भक्त के प्रति भी भगवान ने जो संबंध है, अपनी कृपा है, उसको एक एक कण भी न्यून नहीं किया। देखिए कैसा स्वभाव है। इस बात को मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं बारंबार कि हम जैसे भी हैं, हमें भगवान से संबंध बनाना चाहिए। बारंबार हम जैसे भी हैं, सुग्रीव जी को विषयी भक्त मानने के बाद भी भगवान की कृपा उन पर बिल्कुल कम नहीं हुई। 4 महीने भगवान जो है प्रवर्षण पर्वत पर रहे, बारिश में सहे, लेकिन सुग्रीव ने उनकी एक बार भी सुध नहीं ली कि आप कहाँ हो, कैसे हो, सीता मैया का क्या हुआ। भगवान बोलते हैं अंत में, सुग्रीव ही सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। देखिए किसका वर्णन हो रहा है ये, हमें लग रहा है ये सुग्रीव जी का वर्णन हो रहा है, लेकिन इस वर्णन को हम खुद पे घटाएं। भगवान को विसारने के कारण यही हैं। हम जो इस संसार में आसक्त हैं, उसमें ये सारे कारण आगे, पावा राज कोस पुर नारी, है ना। ये 3 ऐशना होती हैं हमारे अंदर, लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना। या तो हम ममता में फंसते हैं, पुत्र पत्नी किसी न किसी की में, या हम जो है धन में फंसते हैं वित्तेशना में, और या फिर हम इनमें नहीं फंसते हैं तो मान बढ़ाई में फंस जाते हैं, लोकेशना में फंस जाते हैं। ये ही हमें प्रभु से दूर करते हैं, है ना। तो आइए
हम पुकार लगाते हैं, बहुत दिन हो गए भगवान से अपने हृदय से पुकार लगाते हैं, हे प्रभु हम जैसे भी हैं हम तो आपके ही हैं, झूठ मूठ सही भगवान के शरणागत होते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। तो जैसे ही भगवान ने सुग्रीव जी के लिए कहा तो लक्ष्मण जी तो बस तैयार थे ही। लक्ष्मण जी ने कहा बस अब चिंता मत करो, क्या सुग्रीव, मैं सुग्रीव को सारी सेना सहित और सारे राज सहित यहां ले आता हूं आपके सामने, खत्म कर दूंगा मैं उसको। भगवान ने कहा नहीं भैया, ले तो आ, भय दिखाए ले आवे हूं तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी को कहा, हे तात, हे लक्ष्मण, सुग्रीव मेरे सखा हैं, इसलिए तुम उनको ले तो आओ, भय दिखाओ, लेकिन और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे सखा है ना। तो सुग्रीव को कहते हैं वाल्मीकि रामायण में सुग्रीवो पंचमो भ्राता, ऐसा कहा है भगवान ने। जब अयोध्या गए हैं तो सुग्रीव चूंकि सभी के सेनापति, वो वानरों के राजा है, तो उनके लिए वशिष्ठ जी से जब परिचय कराया है तो सुग्रीव जी को पंचमो भ्राता कहा कि मेरे पांचवें भाई हैं। और सभी वानरों को और सुग्रीव को कितना सम्मान दिया उन्होंने, बहुत प्यारा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि मम हित लाग जन्म इन हारे, भरते ते मुझे अधिक प्यारे। इससे बड़ी बात और क्या भगवान कह सकते हैं। वशिष्ठ जी से कह रहे हैं प्रभु कि मेरे लिए, वशिष्ठ जी से कह रहे हैं गुरुदेव कौन है ये, सुग्रीव जी, और उनका परिचय करा रहे हैं सभी वानरों का, कि मेरे कारण, मेरे काम के कारण मम हित लाग जन्म इन हारे, ये रावण से लड़ाई लड़ी इन्होंने, सीता माता की खोज की, अरे ये जितने भी हैं सब मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। कैसा भगवान का भाव है जीवों के प्रति। और इस भाव को सुग्रीव जी भी जब सीता जी की खोज करते हैं तो इसी भाव को प्रकट करते हैं। सुग्रीव जी विषयी भक्त होते हुए भी इनकी ये दो बात जो है वो जीव मात्र के लिए मानो रामबाण है, इनको याद करना चाहिए। सुग्रीव जी कहते हैं वानरों से कि हमको भगवान श्री राम का कोई काज करने का अवसर मिल रहा है, इससे परम सौभाग्य हमारा कोई और हो नहीं सकता। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो दूसरों को भी तारने में सहायक बनते हैं। ये जो भगवत गीता की सेमिनार कराते हैं, थोक में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कई लोग भगवत गीता का बड़ा जबरदस्त प्रचार करते हैं, ये ऐसे ही लोग हैं। यदि हम भगवान की बात का प्रचार करें, भगवान का काम करें, तो भगवान की कृपा बरसेगी, होगी नहीं बरसेगी। ये बात जो है ये अनुभव में भी है और ये अटल वचन है शास्त्रों का। तो मुझे ऐसे कुछ विभूतियां दिख रही हैं भाई, है ना, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन अब मेरे मन में आ जाता है। हमारे परितोष जी दिख रहे हैं, रश्मि जी दिख रही हैं, महावीर जी और बहुत सारे भक्तजन दिख रहे हैं, जिन्होंने JML गुप्ता साहब दिख रहे हैं, जिन्होंने कई 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 साधकों को भगवान के इस पुनीत काम में वो निमित्त बने। तो अभी हमारा, मेरा आपसे निवेदन है, हमारी कोटा में सेमिनार होने वाली है 28 से 30 मई, जयपुर में भी हो रही है 21, 22, 23 मई, है ना, लखनऊ में भी हो रही है 18, 19 जून। तो आप जो है अपने परिचितों को, दोस्तों को सेमिनार में अवश्य भेजें यदि वो नहीं गए हैं तो। सेमिनार में जो लोग गए हैं आप उनसे पूछें, और नहीं तो आप विश्वास करें 3 दिन की सेमिनार में व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन होता है, बड़ी सकारात्मक सोच बनती है। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, अनुभव किया है कि हम इस सेमिनार में पहले क्यों नहीं आए। तो आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को जरूर जो है भगवत वाणी के सन्मुख करें, ये असली काम है, मेरा आपसे निवेदन है। और यदि आपको फीडबैक देखने हैं तो आप YouTube चैनल पे, मैं जो लिंक भेजता हूं उसमें YouTube चैनल है, उसमें आप फीडबैक देखें बहुत सारी सेमिनारों के। तो सुग्रीव जी यही बात कहते हैं, बहुत प्यारी बात है, देखिए वो क्या कहते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम
सब काम बिहाई। वो कह रहे हैं मनुष्य जन्म लेने का या कोई भी देह धरने का सबसे बड़ा जो फल है वो क्या है कि हम भगवान श्री राम का काम करें, उनका भजन करें, उनका स्मरण। भजिए राम सब काम बिहाई। जितने भी और इंपॉर्टेंट काम है ठीक है करें, लेकिन भगवान श्री राम का जब काम आए, भगवान का काम आए, तो वो सेकंड प्रायोरिटी पे जाए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाए। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। भगवान श्री राम के चरण कमलों में जिनका प्रेम है, भगवान श्री राम की आज्ञा पालन की जिनके मन में उत्सुकता है, बस सुग्रीव जी कहते हैं वही बड़भागी है, वही गुण वाला है। आइए सुग्रीव जी के चरण के, सुग्रीव जी महाराज के चरित्र के बाद अब हम विभीषण जी का चरित्र लेते हैं। बड़ा प्यारा चरित्र है विभीषण जी का, थोड़ा समय भी लगेगा इसमें। देखिए विभीषण जी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के भाई हैं, है ना। इनके जन्म की कथा है कि कैकसी जी को भेजा है उनके पिताश्री ने, जो राक्षस राज सोमाली हैं उनकी पुत्री थी ये कैकसी जी, तो उनको भेजा विश्रवा मुनि के पास, क्योंकि पुलस्त के वंशज हैं ये सारे। तो उसमें से कैकसी जब गई हैं तो वो ऐसे घोर समय गई कि उनके जो 3 पुत्र हुए रावण, कुंभकर्ण और सूर्पणखा, ये तो बड़े घोर स्वभाव के हुए। तो कैकसी जी ने प्रार्थना की कि अरे आप तो ऋषि हैं, आपसे मेरे ऐसे कैसे पुत्र हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो फिर एक पुत्र जो तुम्हारा होगा वो बड़ा धर्मात्मा होगा, वही ये पुत्र जो है ये विभीषण जी हुए हैं। अब देखिए विभीषण जी की एक बात बड़ी जोरदार है, इसको समझें हम थोड़ा सा। हम लोग संग पे बड़ा ध्यान देते हैं और संग पे ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन विभीषण जी का पूरा जो वातावरण है, लंका में वो रहते हैं, राक्षसों के बीच में वो रहते हैं, वहां किसी तरह की कोई सेवा पूजा नहीं, किसी के हाथ में कोई कंठी माला नहीं, कोई गले में कंठी नहीं, माला नहीं, हाथ में कोई राम नाम लेने वाला नहीं। ऐसी जगह विभीषण जी अहरनिश भगवान नाम लेते हैं, भगवान श्री राम की भजन पूजा करते हैं। देखिए आप, जबकि देखिए संघ के लिए 2 दोहे कहे गए हैं। आज थोड़ा समझें हम इस बात को। संघ है भी बहुत महत्वपूर्ण। एबीसीडी में हमने देखा ना, सबसे पहले ए एसोसिएशन ऑफ डेवोटीज, भक्त का, वैष्णव का संग यदि मिल गया बाकी सारे काम हो जाएंगे। आप माला भी करेंगे, आप प्रचार भी करेंगे, आपकी सद्बुद्धि, सब काम हो जाएंगे। यदि आपने संग अच्छा पकड़ लिया ना, सब काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसलिए तो इस भक्तमाल की बड़ी जो है महिमा है। लेकिन देखिए संग के लिए क्या कहा है, प्रैक्टिकल बात करें तो, कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगत बैठिए वैसो ही फल दीन। कदली, सीप और भुजंग, ये तीनों जगह बूंद गिरती हैं। स्वाति एक गुण 3, ये स्वाति की जो बूंद है, स्वाति कदली तो कपूर बन जाती है, केले के पेड़ पे गिरती है। तो सीप उसमें गिरती है समुद्र में, वो सीप तो मोती बन जाती है सीपी में। और सांप के मुख में गिरती है तो कहते हैं वो जहर बन जाता है। यानी कि तीनों अलग 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 हैं। तो संघ का इतना प्रभाव है, लेकिन विभीषण जी के साथ ये प्रभाव नहीं घटता है, ये संघ का प्रभाव नहीं घटता है। क्यों? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। साधन अवस्था में संग बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब साधक हैं, इसलिए हमको तो साधक संग पर विशेष विशेष ध्यान देना ही चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन सिद्धावस्था में, सिद्ध जब हो जाता है तब जो है वो संग जो है ना, जो हम खराब संग को तो ग्रहण कर लेते हैं, अच्छे को भी ग्रहण कर लेते हैं। सिद्धावस्था में क्या होता है, सिद्धावस्था में वो उसके संग से दूसरे ठीक होते हैं, उस पर बुरे संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे रहीम जी कहते हैं ना, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग,
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। तो सिद्धावस्था जो सिद्ध हैं, जो अवतार हैं, जो सिद्ध लोग हैं, शुद्ध भक्त हैं, वैष्णव हैं, उन पर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ता। तभी तो कहते हैं विभीषण जी से भगवान, कह लंकेश सहित परवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, और खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि के भांति है। लेकिन देखिए इसमें एक बात और है, रावण को कुछ विद्वानों ने महापंडित कहा, पंडित नहीं कहा, महापंडित कहा। क्यों कहा? पंडित तो अपना कल्याण करता है, लेकिन महापंडित वो जहाज के समान है, जो खुद तो जाता ही है पानी के पार, भवसागर से पार, जहाज से पार, लेकिन उसका सहारा लेने वाले सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग भी भवसागर से पार चले जाते हैं। तो रावण विभीषण को कभी भी रावण ने भजन करने के या पूजा करने में कभी बाधा नहीं दी। भाई रावण यदि चाहता तो विभीषण जी जो शंख ध्वनि बजा लेते क्या, कथा कीर्तन कर लेते क्या, तुलसी का पौधा लगा लेते क्या, भगवान का मंदिर कर लेते क्या, लेकिन नहीं। और कहते हैं विद्वांजन की रावण ने ऐसा काम किया कि पूरे कुल सहित नहीं, लंका के जितने भी निवासी हैं सभी राक्षसों सहित जो है उनका सबका कल्याण रावण ने अकेले नहीं कर दिया। कैसे कर दिया? बल था उसमें ऐसा कि भगवान से सीधा जो है उसने कहा मेरे से भजन पूजा तो होगी नहीं, तो ऐसा काम करूं कि मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान की जो प्रिया है माता सीता, उनको हर लाया। और आप देखें यदि इस एंगल से तो लगता भी है कि माता सीता को वापस करने की बात रावण जब भी कोई करता है उसको मानता नहीं है। मंदोदरी जी को छोड़ाया उसने बस, वरना आप देख लो चाहे ससुर हो, चाहे विभीषण हो, चाहे कोई भी हो, जिसने भी माता सीता को वापस करने की बात कही उसको लाद दिया रावण ने, भगा दिया, वहां से आउट कर दिया। मंदोदरी एक्सक्यूज है बस। तो क्योंकि उनको पता है कि माता सीता यदि यहाँ है तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं रावण को कुछ कुछ विद्वज्जनों ने महापंडित कहा है ना। तो विभीषण जी का देखिए, विभीषण जी भगवान के गुण सुनकर और भगवान के पास आते हैं। ये पहला ऐसा केस है, ये प्रूफ है। ये विभीषण जी ने भगवान श्री राम को नहीं देखा, लेकिन भजन करते हुए उनकी पारमी इतनी बढ़ जाती है कि उनके पास भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान जी पहुंचते हैं। और वो कहते हैं इस बात को, अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता है। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हट दीना। अब देखिए आप, कितनी प्यारी बात है ये। इससे समझे हम विभीषण जी के चरित्र से हम जैसे साधकों को बहुत विश्वास आना चाहिए, जिनको कोई अनुभव नहीं हुआ। श्रद्धा विश्वास तो है लेकिन अनुभव नहीं है भगवान की कृपा का, भगवान के स्वरूप का। तो विभीषण जी अपना काम कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो हनुमान जी ठोकते हैं दरवाजा। वो कोई बाहर थोड़ी खड़े थे गेट पे, अच्छा महाराज ये बंदर कहां से आ रहे हो, आप कौन हो? अरे उल्टे हनुमान जी पता पूछते हैं उनसे, दरवाजा ठोकते हैं, अंदर जाते हैं और जगाते हैं उनको हनुमान जी जबरदस्ती। और विभीषण जी हनुमान जी से मिलने के बाद जब रावण उनको दुत्कार देता है तो आते हैं, तो वो क्या कहते हैं देखिए। विभीषण जी की शरणागति में विद्वानों ने कहा है शरणागति की 6 बात होती हैं, वो 6 की 6 घटती हैं। सबसे एक बात ले लेते हम तो। विभीषण जी कहते हैं श्रवण सुजस सुन आए हूं, प्रभु भंजन भव भीर। भाई मुझे पता तो कुछ है नहीं, है ना, मेरा राक्षस का तो शरीर है, तामस मेरा स्वभाव है, तो मैं तो सिर्फ जो आपके भक्तों ने, हनुमान जी महाराज ने जो आपका वर्णन किया, श्रवण सुजस सुन आया हूं, प्रभु भंजन भव भीर, और त्राह त्राह आरती हरण शरण सुखद रसवीर। कि हनुमान जी ने जैसा कहा, अरे आपके भक्तों ने जैसा कहा, बस मैं तो ऐसा सुन के आ गया हूं। तो विभीषण की शरणागति पर बताइए कितनी वहां मीटिंग चलती है, लेकिन भगवान विभीषण जी को दंडवत भी नहीं करने देते हैं, उठा लेते हैं, अपने
गले लगा लेते हैं। और ये विभीषण जी की शरणागति जी बहुत विलक्षण है। जो अरे रामानंदाचार्य जी हों और उधर हों रामानुजाचार्य जी महाराज तो इस प्रसंग को बहुत सुनते थे, 52 बार सुना उन्होंने, ऐसा कहते हैं। तो विभीषण जी ने जब एक बार भगवान के शरण हो गए तो बस फिर उन्होंने प्रभु काज ही किया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये विभीषण जी की सहायता के बिना इनका नाश होना बहुत मुश्किल था। और भगवान जब लड़ने जाते हैं, रावण से लड़ने जाते हैं, तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि विभीषण जी भगवान श्री राम को जब पैदल देखते हैं और रावण को रथ पर देखते हैं तो बड़ा उनका हृदय जो है दुख पाता है। और वो कहते हैं, प्रभु रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। तो वो कहते हैं, प्रभु आप बिना रथ के कैसे लड़ेंगे इस रावण से। तो भगवान वहां पर विभीषण को धर्म रथ का वर्णन करते हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग है वो धर्म रथ का। यानी ये रथ हम सबके पास है यदि, तो फिर किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई में हमारी पराजय नहीं हो सकती, है ना। बहुत प्यारा वर्णन है। 2-3 चौपाई ले लेते हैं बस, ज्यादा वर्णन तो नहीं करेंगे। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धीर, धैर्य, ये उसके रथ के पहिए हैं, और सत्य और शील उसकी पताका है। बल विवेक दम पर हित घोरे, 4 घोड़े बताए, बल, विवेक, दम, दमन इंद्रियों का संयम, और परहित, और क्षमा कृपा समता रजु जोरे। क्षमा उसकी जो घोड़ों को खींचने की चाप है, और ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। सारथी बता दिया, हम सारथी को ही पकड़ लें बस, हमारा रथ बढ़िया ढंग से चलेगा। ईस भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन ये सारथी है इस रथ का। तो ये सारथी को ठीक कर लें, बाकी सारा रथ ठीक हो जाएगा। देखिए विभीषण जी को क्या हुआ, जब सब लोगों को विदा किया भगवान श्री राम ने, जब राज्याभिषेक हो गया भगवान श्री राम का, सबको विदा किया, तो विभीषण जी को विदा किया तो कहते हैं विभीषण जी बड़े अधीर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु आपके बिना, आपके दर्शन के बिना इतने दिन में रह लिया यहाँ पे अयोध्या में, आपके दर्शन के बिना मैं कैसे रहूंगा। तो कहते हैं भगवान श्री राम ने उनको अपना कुल, जो परंपरा से उनको, जो उनके इष्ट देव थे रंगनाथ जी, श्री रंगनाथ जी, उनको विभीषण जी को दे दिया, क्योंकि उनकी बड़ी प्रीति हो गई उस रंगनाथ जी के विग्रह में। तो भगवान श्री राम ने अपना कुल का विग्रह विभीषण जी को दिया और कहा, इसको कहीं बीच में रखना मत, ले जाना, रखना मत। यदि तुमने कहीं रख दिया तो फिर ये आगे जो है नहीं जा पाएगा। तो कहते हैं विभीषण जी ने कावेरी नदी के तट पे जब चंद्र पुष्करणी क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने, उनको लघु शंका लगी और उन्होंने उसको श्रीरंग जी के मंदिर को रख दिया, और वो श्रीरंग जी फिर आगे वह नहीं गए। और भगवान श्री राम से उन्होंने विनती की कि प्रभु ये तो कैसे बैठेगा मामला। तो उन्होंने कहा, भाई देखो अब ये तो रहेंगे तो यहीं, तो आप जो है ना, तो विभीषण जी ने बड़ा जबरदस्त मंदिर, कावेरी नदी के श्री रंगनाथ जी मंदिर का आज भी भव्य मंदिर है। और उन्होंने कहा भगवान ने कि मैं अभी लंका तो नहीं जाएंगे, आप लंका से इनके दर्शन करने आए। तो वो डेली दर्शन करने आते थे, और भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि कली में जो मम दर्शन करी हैं, बिन प्रयास भव सागर तरी है। ऐसा रंगनाथ जी, श्री रंगनाथ जी के मंदिर की महिमा है कि कली काल में एक बार हमको दर्शन करना चाहिए। तो अब इसमें एक कथा है बड़ी अच्छी कि एक ब्राह्मण को, विभीषण जी बड़े अच्छे दानी भी रहे, जैसे कर्ण है ऐसे दानी रहे। तो एक ब्राह्मण जो है, उनको विभीषण जी से मिलने की इच्छा हुई, तो वो रंगनाथ जी के मंदिर में छिप गए कि विभीषण जी यहाँ आएंगे। तो विभीषण जी बहुत अच्छे से रंगनाथ जी का फूल माला वगैरह और बड़ा अच्छे से दर्शन करते थे। राजा थे भी लंका के, क्या कमी है उनको।
तो कहते हैं वो ब्राह्मण फूलों की माला में, फूलों का जो टोकरा था, बहुत सारे टोकरे आते थे, राक्षस आते थे साथ में, उसमें छिप गया वो पंडित जी महाराज। तो राक्षस तो आराम से टोकरों को ले जाते, उसमें वो पंडित जी भी छिप रहे हैं, तो उनको क्या भजन लगे, वो तो फूल जैसे ही लगे हैं राक्षसों को। तो पहुंच गए वो पंडित जी लंका में। तो लंका जी जब प्रसाद वितरण होने लगा तो पंडित जी प्रकट हो गए वहां से। तो विभीषण जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा, अरे महाराज, ब्राह्मण देव, हमारे प्रभु ही ब्राह्मण देव हैं, तो बताओ क्या करें। तो पंडित जी ने सोचा बड़ी अच्छी दान दक्षिणा मिलेगी। तो उन्होंने पूछा, महाराज बताओ आपको क्या चाहिए, क्या दें। तो पंडित जी ने कहा, देखो, लंका में जो सबसे दुर्लभ वस्तु हो ना, वो मुझे आप दे दो। अब लंका पंडित जी ने क्या वरदान मांगा, लंका में जो सबसे दुर्लभ वस्तु हो वो आप मुझे दे दो। तो विभीषण, अब लंका तो पूरी सोने की है, वहां पे क्या कमी है, एक से एक बड़े रत्न है। तो विभीषण जी ने मंत्रियों से गोष्ठी करी कि हमारे यहाँ क्या दुर्लभ है। तो उन्होंने कहा, महाराज देखो, हमारे यहाँ लोहा बहुत दुर्लभ है। भाई सोने से काम नहीं होता ना, तो कुछ चीजें लोहे की रखते हैं लोग, बहुत कम है, लोहा नहीं मिलता हमारे यहाँ लंका में एक तो। और और एक महाराज, हमारे यहाँ इतना ऐश्वर्य है कि फटे कपड़े नहीं मिलते, चिड़े नहीं मिलते, लोग एक बार पहनते फेंक देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इनको लोहे का एक टुकड़ा और फटे चिड़े दे देते। तो ब्राह्मण जी को वो दे दिया। तो विभीषण जी ने कहा, अरे भैया बात तो इसकी सही है, लेकिन क्या एक काम बड़ा बढ़िया किया विभीषण जी ने, वो जो लोहे का टुकड़ा और फटे चिथड़े दिए, वो सोने की एक पेटिका में और बंद करके दे दिए। चलो पंडित जी का जो है कुछ भी तो उद्घोष पार पड़ी उनकी। तो कहते हैं वो श्रीनाथ जी का जो, श्री रंगनाथ जी का जो मंदिर है, वहां पे विभीषण जी रोज दर्शन करने आते हैं। और हमने साधक संजीवनी में एक कथा पढ़ी है हमने, कि एक बार जब वो दर्शन करने आए रंगनाथ जी के मंदिर के, तो विप्र घोष नाम के गांव में उनके रथ से दबकर और एक बूढ़े व्यक्ति के, बूढ़े ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो वहां के गांव के लोगों ने, कहते हैं, विभीषण जी को बहुत मारा, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो जब भगवान श्री राम को पता चला कि अरे मेरे भक्त को पकड़ लिया है लोगों ने और उसको बंद कर दिया है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कहते हैं भगवान श्री राम खुद गए और उनसे हाथ जोड़कर कहा सब लोगों से कि भाई ये मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? कि मैंने खुद ने इसको एक कल्प का राज दे रखा है। और रही बात इन्होंने जो अपराध किया है, तो सेवक का जो अपराध होता है, नौकर का जो अपराध होता है, वो मालिक का ही होता है। इसलिए आप सब मिलके मुझे, विभीषण के बदले आप मुझे दंड दे लीजिए, है ना। ऐसा कह के भगवान श्री राम तैयार हुए। तो ब्राह्मण बड़े लज्जित हुए और उन्होंने जो है माफ किया, विभीषण जी के बंधन खोले भगवान ने। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के इस स्वभाव को देख के तुलसीदास जी कहते हैं, अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखे हूं, के ही खगेश रघुपति समलेखे हूं। ऐसा भगवान का स्वभाव है। और एक बार ऐसे भी कथा आती है कि सुग्रीव जी भगवान को पुष्पक विमान में लेकर भरत जी को सबको लेके लंका गए कि प्रभु आप उस समय तो आपको आन थी, आप अंदर नहीं आए, मेरा राज्याभिषेक करने भी नहीं आए, अब तो आप चलो। तो कहते हैं भगवान श्री राम गए और पूरे लंका के राक्षसों को भगवान ने जो है, सबको, भगवान श्री राम लक्ष्मण सबका दर्शन किया। और उस जोड़ी का, तो उनकी माता जो केकसी थी, उनको भी दर्शन करने थे। तो विभीषण जी ने कहा हमारी माता भी आपका दर्शन करना चाहती हैं। तो श्री राम ने कहा कि वो आपकी माता है तो वो हमारी भी माता ही तो हुई, आप जाकर उनसे निवेदन करो, हम स्वयं उनके महल में चलकर जाते हैं। और कहते हैं श्री राम, भगवान श्री राम माता केकसी के महल में गए और धर्म माता मानकर उनको प्रणाम किया मस्तक झुकाकर, और बड़ी बधाई दी कि आपने विभीषण जैसे पुत्र को जो है वो है जन्म दिया, और उनकी पत्नी से भी मिले, शर्मा जी से भी। ऐसा जो है भगवान का बहुत प्यारा स्वभाव, और विभीषण जी के प्रति भगवान का बड़ा, शरणागत की भगवान रक्षा करते हैं। अब इसमें देखिए विभीषण शरणागति का, जैसे कि मैंने कहा कि
रामानुजाचार्य जी महाराज 52 बार उन्होंने अपने गुरु से विभीषण शरणागति को सुना। वो जब भी इस शरणागति को सुनते थे तो भगवान के प्रति उनका बहुत निष्ठा हो जाती थी, है ना। प्रणत पाल कुटुंब रघुराई। और विभीषण शरणागति को एक बार जब प्रसंग सुना रहे थे, बस लास्ट प्रकरण है ये 2 मिनट का, विभीषण शरणागति के बारे में जब एक बार जो उनके शिष्य हुए धनुर्दास जी रामानुजाचार्य जी के, जब विभीषण शरणागति का प्रकरण चल रहा था तो धनुर्दास जी बीच में ही उठकर चल दिए। रामानुजाचार्य जी ने उनको बाद में पूछा, अरे धनुर्दास जी, सभी शिष्य विभीषण शरणागति का प्रकरण सुन रहे थे और आप बीच में उठ के चल दिए? तो उन्होंने बताया नहीं, तो उन्होंने ज्यादा जोर दिया। तो उन्होंने कहा, महाराज विभीषण शरणागत हो गए भगवान श्री राम के, और उनकी शरणागति पर वहां पे मंत्रणा चल रही है, वाद विवाद हो रहा है कि इनको शरणागति में लें नहीं लें, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। यदि भगवान के यहाँ शरणागत भक्त पे इतना ही परीक्षा होती है उसकी, तो हमारा तो फिर कैसे पार पड़ेगी। इतनी जांच पड़ताल में हम तो कभी पास हो नहीं सकते, इसलिए हमारे जैसे अधमों का निर्वाह कैसे होगा। इसलिए हम तो जो है वापस अब ये घर ही चलते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। यहाँ भी आ गए, शरणागत भी हो गए, लेकिन हमारी तो पार कैसे पड़ेगी विभीषण जैसों की। तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी ने, अरे धनुर्दास जी, आपने पूरी बात तो सुनी नहीं, आप पूरा प्रकरण सुनो। वो जो जांच पड़ताल हुई वो तो ठीक है, वो राजा हैं तो अपने मंत्रियों से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन प्रभु इतने दयालु हैं कि विभीषण जी को उन्होंने कैसे शरणागत लिया और क्या दिया, ये आप पूरी कथा तो सुनो। भगवान की शरणागति जो लेता है उसकी किसी भी तरह से उसको कहीं भी कोई समस्या नहीं आती है। तो ऐसे करके विभीषण जी का ये चरित्र, बस आज हम इतना ही लेते हैं, क्योंकि अगली बार कल जो है हम सबरी जी का चरित्र लेंगे। ये थोड़ा बड़ा भी है और बहुत प्यारा भी है, इसमें हम कुछ कवित्व भी पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आने वाला है सबरी जी के चरित्र में। कल इसको लेते हैं, आज बस इतना ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। किसी के मन में कोई बात हो, कोई शंका हो या कोई टिप्पणी हो तो कर सकते हैं, अपना हाथ रेस बढ़ा सकते हैं। महावीर जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। मैं ये कह रहा था कि भक्तमाल में जो कवित्व है ना सर, हाँ भक्तों के हाँ कवित्व ही सर अपन ले सर, जैसे भी आप कह रहे थे ना। ठीक है, कल हम सारे तो कवित्व लेंगे, चिंता मत करो आप। हाँ, बहुत आनंद आएगा सर। हाँ कवित्व, कल कवित्व से ही चलते हैं। आज जी थोड़ा सर। सा क्या है कि इसमें कवित्व कम थे, है ना। हाँ। और दोनों चरित्रों में मुझे लगा एक चरित्र छूट नहीं जाए। कल सबरी जी का चरित्र ही होगा और उसमें कम से कम 4-5 कवित्व होंगे। कल हम सारे कवित्व लेंगे, बड़े अच्छे से लेंगे, और चिंता मत करो आप उसी जी में। सर, जी सर। चलिए, बहुत अच्छा है, प्रणाम। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम,
प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल बोले की, की जय, बोलो बांके बिहारी लाल लाल की की, जय, बोलो राधा गोविंदेव सरकार सरकार की, की जय, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय दूर के घनश्याम की, जय सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जय की माता की, जय माता की, जय की माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री श्री भक्तमाल की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय आज के आनंद की जय। जय। हम ऐसा करेंगे, अब मंगलाचरण जो है ना, वो आप में से कोई साधक यदि पढ़ना चाहे अच्छी लय में तो मौका देंगे कल से, है ना। आप कमलेश शर्मा साहब पूछ रहे हैं सर। हैं कुछ पूछ रहे कमलेश हैं? शर्मा साहब का हाथ खड़ा है। अच्छा, कमलेश जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बताइए, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। मैं ये पूछ रहा था सर कि हरे कृष्णा ये रंगनाथ जो टेम्पल है ना, वो किस नदी के किनारे और कहाँ पर स्थित है? कावेरी, रंगनाथ श्री रंगनाथ जी कावेरी नदी टेम्पल कर्नाटक में है। कावेरी नदी के किनारे पर हैं, और इसके बारे में देखिए, ये साउथ के जो कुछ भक्तगण हैं उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, कि मैंने दर्शन भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, आप जाओ तो मुझे भी ले चलना साथ में, मेरा मेरे भी। ख्याल है मैसूर के आसपास है सर, मैसूर के पास है कहीं। अच्छा। ये बताएंगे, और कोई साउथ मैसूर के तो होंगे मैं कई बताएंगे। बार गया, लेकिन कभी रंगनाथ टेम्पल गया नहीं। मैसूर में तो नहीं है मेरे ख्याल से। कोई बताना चाहते हैं इनको रंगनाथ टेम्पल के बारे में, श्री रंगनाथ जी भगवान के बारे में? चलिए अगली बार आपको पूछ के बताएंगे किसी से, है ना। गूगल बाबा बता देगा, गूगल से पूछ। हाँ, गूगल बाबा से पूछ लेना आप, चलिए। हाँ, गूगल पर तो बता ही देंगे। चलिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कल हम मिलते हरे हैं। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।